10,000 साल पुराने दौर में जब धरती पर सायों और इंसानों की दुनिया एक दूसरे से गुथी हुई थी, एक गरीब बस्ती में नूरजहां नाम की एक नौजवान लड़की रहती थी। वह एक पुराने कारखाने में मेहनत करती थी, जहां रात की तारीकी और सन्नाटा दिल को चीर देने वाला था। उस रात जब कारखाने से छुट्टी देर से हुई, नूरजहां पैदल ही अपने घर की ओर चल पड़ी। सुनसान रास्ते पर अचानक 3 आवारा नौजवानों ने उसका पीछा शुरू कर दिया। वह घबराहट में पागलों की तरह भागने लगी और एक घने जंगल में जा पहुंची, जहां पुराने बरगद के पेड़ों के साए उसे निगल रहे थे। उसने एक विशाल वृक्ष के पीछे छिपने की कोशिश की, मगर उसे नहीं मालूम था कि वहां एक अजीब साया उसे लगातार देख रहा था। नूरजहां एक गरीब खानदान से थी। उसकी वालिदा बेगम जैनब इंतहाई तंगहाली में थी। नूरजहां के 5 छोटे भाई बहन थे और उनके वालिद हाजी यासिर का इंतकाल हो चुका था। नूरजहां कारखाने में काम करती थी, जो उनके छोटे से किराए के मकान से बहुत दूर था। वह रोज पैदल ही आती जाती थी। उदासी उसके चेहरे पर हमेशा छाई रहती थी, क्योंकि घर की हालत उसे सताती थी। उनका मकान मालिक मीर ताहिर एक बदमिजाज बूढ़ा था, जो हर दूसरे दिन उनके दरवाजे पर किराए के लिए खड़ा हो जाता। उसकी निगाहें नूरजहां पर बुरी तरह ठहरती थीं। वह बेगम जैनब से कहता, अपनी बेटी का निकाह मुझसे कर दो, मैं तुम्हारा किराया माफ कर दूंगा। मगर बेगम जैनब को यह बात गवारा न थी। मीर ताहिर की उम्र बहुत थी और नूरजहां केवल 18 बरस की थी। नूरजहां हमेशा दिन की रोशनी में तेज कदमों से घर लौट आती थी, मगर उस रात कारखाने में काम ज्यादा था। रात के 9 बज चुके थे और सड़क सुनसान थी। रास्ते पर वही आवारा नौजवान उसे देखकर हंस रहे थे। जैसे ही वह वहां से गुजरी, उन्होंने उसका पीछा शुरू कर दिया। नूरजहां समझ गई कि उसकी इज्जत खतरे में है। वह पागलों की तरह भागी और एक अनजान जंगल में जा पहुंची, जहां पेड़ों और झाड़ियों का आलम था। वह एक पुराने बरगद के नीचे छिप गई। वे नौजवान उसे ढूंढते रहे, मगर नाकाम होकर लौट गए। लेकिन नूरजहां को नहीं पता था कि उस पेड़ पर एक साया उसे देख रहा था। अचानक उसे एक सरगोशी सुनाई दी। वह घबरा गई, चारों तरफ देखने लगी, मगर सिवाय सन्नाटे और अंधेरे के कुछ न था। जब उसे यकीन हो गया कि वे नौजवान चले गए, वह चुपके से पेड़ के पीछे से निकली। अचानक वह किसी से टकराई। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई जब उसने देखा कि सामने एक खूबसूरत नौजवान खड़ा था, जिसने सफेद लिबास पहना था। उसकी चमकदार आंखें नूरजहां को देख रही थीं। वह डर गई, सोचने लगी कि शायद यह भी कोई आवारा है। मगर वह नौजवान बोला, मैंने उन नौजवानों को मारकर भगा दिया जो तुम्हारा पीछा कर रहे थे। चलो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूं। रात की तन्हाई में उस नौजवान का साथ नूरजहां को अच्छा लगा। वह उसे घर तक छोड़कर चला गया। घर पहुंचकर नूरजहां ने अपनी वालिदा को सारा वाकया सुनाया। बेगम जैनब परेशान हो गई और बोली, अब इस रास्ते से मत जाया कर, देर हो तो दूसरा रास्ता ले लिया कर। नूरजहां ने सर हिलाया, क्योंकि वह अपने घर का सहारा थी। उसकी तनख्वाह से ही घर चलता था। अगले दिन उसने दूसरा रास्ता लिया, जो एक वीरान जंगल से होकर गुजरता था। वहां उसे कदमों की आहट सुनाई दी। वह घबरा गई, पलट कर देखा, मगर कोई न था। सूखे पत्तों पर कोई चल रहा था। वह तेज चलने लगी, मगर आहटें पीछा करती रहीं। अचानक वही नौजवान उसके सामने आया, जिसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थी। वह मुस्कुराया और बोला, तुम डरपोक हो नूरजहां, क्या मैं तुम्हें घर छोड़ दूं? नूरजहां ने सर झुकाकर हामी भरी। वह रोज उसे घर छोड़ने लगा। एक दिन नूरजहां ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा, मैं शाहबाज हूं। नूरजहां ने पूछा, तुम कहां रहते हो? शाहबाज ने कहा, इस जंगल के पीछे एक बस्ती में। नूरजहां दिल ही दिल में उसे पसंद करने लगी थी। अब वह हर रात शाहबाज का इंतजार करती। उसकी आंखें उसे ढूंढती थीं। शाहबाज की चमकदार आंखों में एक कशिश थी, जो नूरजहां की रूह को खींचती थी। उसका दिल अब शाहबाज के बिना अधूरा लगता था। कारखाने में उसकी सहेली जरीना ने कहा, तुम्हारी आंखों में चमक है, क्या बात है? नूरजहां ने मुस्कुराकर कहा, जिंदगी बेहतर हो गई है। मगर उसे नहीं पता था कि यह खुशी उसकी जिंदगी का सबसे खतरनाक राज बनने वाली थी। एक रात जंगल के रास्ते पर शाहबाज कुछ अलग लग रहा था। उसकी आंखें ज्यादा चमक रही थीं और उसके कदम जमीन को छू नहीं रहे थे। नूरजहां ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? मेरे सामने कैसे आ जाते हो? शाहबाज ने मुस्कुराकर कहा, जल्द ही मैं तुम्हें सब बताऊंगा, मगर एक राज सुनो नूरजहां, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं।
नूरजहां की वालिदा ने उसकी खुशी देखकर पूछा, क्या तनख्वाह बढ़ गई? नूरजहां ने मुस्कुराकर कहा, शायद जल्द ही हालात बदल जाए। एक दिन नूरजहां ने शाहबाज से कहा, मैं तुम्हें अपनी वालिदा से मिलवाना चाहती हूं। शाहबाज का चेहरा बदल गया। वह बोला, मैं तुम्हारी वालिदा से नहीं मिल सकता। नूरजहां नाराज होकर घर लौट आई। अगले दिन जंगल में शाहबाज नहीं दिखा। नूरजहां डर गई। तभी एक आवाज आई, नूरजहां रुक जाओ। वह पलटी मगर कोई न था। अचानक शाहबाज सामने आया। नूरजहां ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? शाहबाज ने कहा, मैं इंसान नहीं, एक जिन्न हूं। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। एक आलिम ने कहा था कि मुझे तुमसे निकाह करना होगा। नूरजहां कांपने लगी। वह चीखी, मैं किसी की चीज नहीं हूं। वह भागकर घर पहुंची। वालिदा की हालत देखकर वह परेशान हो गई। वह बेहोश थी। नूरजहां उन्हें अस्पताल ले गई। हकीम ने कहा, तुम्हारी वालिदा को खतरनाक बीमारी है, इलाज न हुआ तो वह मर जाएंगी। नूरजहां के पास पैसे नहीं थे। कारखाने के मालिक ने मदद से इनकार कर दिया। उस रात जंगल में शाहबाज फिर मिला। उसने कहा, मैं तुम्हारी हर जरूरत पूरी कर दूंगा अगर तुम मुझसे निकाह कर लो। नूरजहां खामोश थी। गरीबी ने उसका डर खत्म कर दिया था। अगले दिन लाल जोड़े में वह उसी पेड़ के नीचे खड़ी थी। शाहबाज उसे अपनी खौफनाक दुनिया में ले गया, जहां एक खंडहर में घंटियां टंगी थी। लाल आंधी के बाद वह एक शानदार महल में थी, जहां जिन्होंने उनका निकाह कर दिया। नूरजहां की जिंदगी बदल गई। उसने वालिदा का इलाज करवाया, भाई बहनों के लिए मकान खरीदा और कारखाना छोड़ दिया। मगर एक दिन वालिदा ने कहा, अब तुम्हारी शादी करनी है। नूरजहां घबरा गई और बोली, मैं शादी नहीं कर सकती। वह अपनी वालिदा को कभी नहीं बता सकती थी कि उसने अपनी जिंदगी एक जिन्न के नाम कर दी थी। हर रात शाहबाज आता, उसे बातें करता और कभी उसे अपनी दुनिया ले जाता। नूरजहां ने सारी जिंदगी शादी नहीं की, बल्कि एक जिन्न के नाम पर अपनी रूह को समर्पित कर दिया। उसका दिल अब भी उस साये की तलाश में भटकता था, जिसने उसकी इज्जत बचाई, मगर उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए अपने सायों में कैद कर लिया। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट में लिखकर बताएं कि ये कहानी आपको कैसी लगी, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी ही जादुई कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।